नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं आपके साथ दीपक कुमार। आज बात हम उस क्षेत्र की करेंगे जहां मां करणी देवी का वास है। बीकानेर राजघराने की कुलदेवी मां करणी, जहां हजारों चूहे रहते हैं। आज बात बीकानेर की, वो क्षेत्र जो राज कचौड़ी, घेवर, खास्ता, केसर फिरनी और बीकानेरी भुजिया के लिए फेमस है। और जब भी इन खानों की बात आती है तो बीकानेर की याद तो आ ही जाती है। जितनी करारी यहाँ की भुजिया और जितनी मीठी यहाँ की घेवर, उतनी ही करारी और मीठी यहाँ की राजनीति भी, क्योंकि जनता ने यहाँ कभी भी किसी पार्टी को सिर पर नहीं चढ़ाया। तो आज बात बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की, जहाँ इस बार एक नहीं, दो नहीं, तीन राम मैदान में हैं। बीजेपी ने अर्जुन राम तो कांग्रेस ने गोविंद राम और बसपा ने खेत राम को मैदान में उतारा है। तीनों के नामों में जहाँ राम आता है, वहीं एक बात और कॉमन है कि तीनों ही मेघवाल हैं। जहाँ मेघवाल बनाम मेघवाल की लड़ाई होगी। तो चलिए जानते हैं यहाँ का राजनीतिक इतिहास और करते हैं आज बात बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट पर बीजेपी अपने विजय रथ पर सवार है। इस सीट से अर्जुन राम मेघवाल लगातार 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं और चौथी बार वो मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस के लिए ये सीट शुरू से ही खराब अनुभव वाली रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ का राजनीतिक इतिहास ही ये सब कुछ बताता है। दरअसल बीकानेर लोकसभा सीट पर शुरू से ही राज परिवार का दबदबा रहा है। इस सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। पहले लोकसभा चुनाव में महाराज करणी सिंह निर्दलीय जीते थे। इसके बाद वो लगातार 5 बार चुनाव जीतते रहे, बिना किसी पार्टी की शरण में आए हुए निर्दलीय ही जीत गए। जबकि उस समय पे कांग्रेस का राज पूरे देश में हुआ करता था। उनका आखिरी चुनाव 1971 का था। ये कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने 1977 में राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया। जब वो मैदान से हटे तो जनता ने उसके बाद भी कांग्रेस को नहीं चुना। जनता ने जनता पार्टी को मौका दिया और साल 1977 के चुनाव में हरिराम गोदारा को यहां से सांसद चुना गया। 1980 में पहली बार इस सीट पर कांग्रेस जीती थी और 1984 में भी अपनी जीत दोहराई। इन दोनों ही चुनावों में कांग्रेस के मनफूल सिंह चौधरी सांसद चुने गए थे। वहीं 1989 में कांग्रेस ने जनता को फिर से नकार दिया। चुनाव में सीपीआई के सोपत सिंह यहां से जीतकर संसद तक पहुंचे। 1991 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के मनफूल सिंह चौधरी यहां से सांसद चुने गए। 1996 का चुनाव बीजेपी के लिए सवेरा लेकर आया। इस सीट पर पहली बार बीजेपी का खाता खुला और महेंद्र सिंह भाटी को जीत मिली थी। हालांकि 2 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे बलराम जाखड़ ने बीजेपी को शिकस्त दी और उनका विजय रथ रोक दिया। 1999 के चुनाव में भी कांग्रेस जीती। रामेश्वर लाल डूडी दिल्ली पहुंचे, लेकिन साल 2004 में बीजेपी ने एक नया दांव खेला। अभिनेता धर्मेंद्र को यहां से उतारा और वो सीट जीत ली। चूँकि धर्मेंद्र क्षेत्र में समय नहीं दे पाते थे, इसलिए बीजेपी ने 2009 में प्रत्याशी बदल दिया। अर्जुन राम मेघवाल को मौका दिया और 2009 ही नहीं, 2014 और 2019 में भी अर्जुन राम मेघवाल लगातार जीतते रहे। उसी 2009-19 के चुनाव में अर्जुन राम मेघवाल को कुल 6,57,743 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के टिकट पर उनके ही भाई मौसेरे भाई मदन गोपाल मेघवाल को 3,93,662 वोट मिले थे। इस बार का मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि यहाँ 3 मुख्य दलों ने मेघवाल समुदाय के लोगों को ही टिकट दिया है। इन सबसे ज़्यादा रोचक यह है कि तीनों प्रत्याशियों के नाम के साथ राम जुड़ा है और वैसे मुख्य लड़ाई यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मानी जा रही है। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो अर्जुन राम मेघवाल ने आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा। उनको राजनीति में करीब 2 दशक हो चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल इस समय केंद्रीय कानून मंत्री के पद पर भी है। वहीं गोविंद राम मेघवाल की बात करें तो इनका जीवन छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। गोविंद राम मेघवाल विधानसभा का चुनाव 2003 में लड़ चुके हैं। वो उनका पहला चुनाव था, बीजेपी के टिकट पर लड़े थे और उनकी जीत हुई थी। वो नोखा से चुनाव जीते। 2008 के चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी को इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय मैदान में उतरे। इसके बाद उन्हें सफलता नहीं मिली। गोविंद राम मेघवाल 2018 में कांग्रेस में शामिल हुए और उनकी जीत हुई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में गोविंद राम मेघवाल चुनाव लड़े, जिनमें इनको हार का सामना करना पड़ा और एक बार फिर से वो मैदान में है। बीकानेर सीट पर गोविंद राम मेघवाल को अर्जुन राम मेघवाल से चुनाव में कड़ी चुनौती मिल सकती है। हालांकि नतीजों के आने के बाद ही बीकानेर सीट की स्थिति साफ हो जाएगी। तब तक आप भी बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।